एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं जिसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, यानी हमें उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे बिकॉज दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम जानते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। तो जो हमारे पास में आंसर्स आएंगे x के, वो दो आंसर्स आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। उस मेथड के अंदर क्या होता है, ये जो मिडिल टर्म है माइनस 3x, इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। और वो पार्ट्स किस तरह से होंगे, वो पार्ट्स इस तरह से होंगे कि उन दोनों पार्ट्स का सम जो है वो माइनस 3x रहना चाहिए, यानी कि बीच वाली टर्म के इक्वल ही रहना चाहिए। और जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल रहना चाहिए। हेयर फर्स्ट टर्म इज 1x स्क्वायर, थर्ड टर्म इज माइनस 10। तो 1x स्क्वायर को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आता है माइनस का 10x स्क्वायर। यानी हमें इस माइनस 3x को इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों जो टर्म्स हैं उनका सम तो आ जाए माइनस 3x, प्रोडक्ट आ जाए माइनस 10x। पहली चीज़ यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जिन दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं उनमें से एक तो रहेगा पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड रहेगा नेगेटिव इंटीजर। तो आइए डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 3x। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि सम दोनों नंबर का नेगेटिव है, इसका मतलब है जो बड़ा नंबर होने वाला है, जो बड़ा इंटीजर होगा वो आपका नेगेटिव होगा और छोटा नंबर होगा पॉजिटिव। अच्छा, तो जो दो नंबर्स हो रहे हैं वो माइनस 5x और प्लस 2x हो रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x minus 10 equal to 0. You can see that if we add minus 5x and 2x, the sum is minus 3x, and if we multiply them, the product is 5 into 2 is 10, 5 is negative, so product is minus 10. So हमारे पास में इस समय चार टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से x को कॉमन निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है इसमें से x बचता है, और सेकंड टर्म विच इज़ माइनस 5x इसमें से माइनस 5 बचता है। थर्ड और फोर्थ टर्म्स में से 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो प्लस 2 इज़ कॉमन। फ्रॉम थर्ड टर्म x इज़ लेफ्ट, एंड फ्रॉम फोर्थ टर्म माइनस 10 अपॉन 2 इज़ माइनस 5, सो माइनस 5 बचता है, इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट टर्म में और इस सेकंड टर्म में x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें से बचेगा x, और जो सेकंड टर्म है उसमें से बचेगा प्लस का 2, इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब या तो ये फर्स्ट नंबर 0 हो या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो। भाई, प्रोडक्ट किसी भी दो नंबर का 0 कब आएगा, जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे दो केस आ गए। केस 1 दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है तो x का वैल्यू हो जाता है प्लस का 5। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 कहता है कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
अच्छा, यदि x प्लस टू इक्वल्स टू 0 है तो वी विल ट्रांसपोज दिस टू द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हमारे पास में x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है प्लस का 5, एक आ रही है माइनस का 2। तो हम कह सकते हैं हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 3x minus 10 are 5 and -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट जो है इसमें हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगेन सेम प्रोसेस वी विल यूज, वी विल स्प्लिट दिस सेकेंड टर्म, जो ये मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट इस तरह से करेंगे कि जो सम आए दोनों टर्म्स का वो तो आए x, और जो प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट इस तरह से आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वही हमारा प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, थर्ड टर्म है -6। 2x स्क्वायर इंटू -6 इज इक्वल्स टू इट इज़ -12x स्क्वायर। ओके, यू कैन सी योर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब जो दोनों नंबर्स होने वाले हैं उनमें से एक तो रहेगा पॉजिटिव, एक रहेगा नेगेटिव। बिकॉज सम इज पॉजिटिव, इसका मतलब है जो बड़ा नंबर होगा वो होगा पॉजिटिव। तो ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में 12 आता है, वो है 4 और 3, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 ही रहता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एंड -3 को -12 इज कमिंग। इफ यू विल एड देम 4 - 3 यू विल गेट +x। सो दीज आर द terms in which we have divided our second term. From first and second term something is common, that is 2x, which is 2x. 2x is common. अगर हम 2x को कॉमन लेते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से तो फर्स्ट टर्म में से बचता है x, सेकंड टर्म में बचेगा 2। थर्ड और फोर्थ टर्म में से -3 को हम कॉमन ले सकते हैं। सो -3x/3 से हमारे पास में x आता है, -6/-3 से हमारे पास में प्लस का 2 आता है, इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं x प्लस 2 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से। सो x प्लस 2 को हमने कॉमन निकाला। x प्लस 2 कॉमन निकालने से फर्स्ट टर्म में बचता है 2x, सेकेंड टर्म में बचा -3। नाउ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। वापस से देखते हैं कि दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म 0 हो। तो हमारे पास में दो केस आए। दोनों केस में से जो फर्स्ट केस है वो ये कहता है कि x प्लस 2 0 हो सकता है, सेकेंड केस कहता है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो केस 1, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, यदि x प्लस 2 0 है सो x इज इक्वल्स टू -2, जस्ट ट्रांसपोज दिस प्लस 2 टू द अदर साइड। सेकेंड केस, इफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, so 2x is equals to 3 and x is equals to 3/2। तो यहाँ से हमारे पास में x के दो रूट आ गए हैं, दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक आ रही है -2, सेकेंड आ रही है प्लस का 3/2। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 आर -2 and 3/2।